नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ रहे हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली एनसीईआर के अंतर्गत दिल्ली गवर्नमेंट और शिक्षा निदेशालय द्वारा भेजी जाने वाली वर्कशीट। विषय हमारा हिंदी, कार्यपत्रक नंबर 85। तिथि है 12 फरवरी 2021। कक्षा 9। विद्यार्थी का नाम, कक्षा अध्यापक का नाम। एक विशेष अंक दिया गया, एक विशेष पद्य दिया गया जिसमें लिखा गया कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। अब ये आपसे लिख दिया गया कि आप प्रश्नों को उत्तर देने। अब स्टार्ट करते हैं हम गद्य के बारे में। ये गद्य हमारी जो पाठ्य पुस्तक है क्षितिज में महादेवी वर्मा से संबंधित एक पाठ है, उससे लिया गया है और उसी के संदर्भ में उनका शायद ये जीवन परिचय सा है। तो आप जब इसको पढ़ोगे तो उनके संबंधित प्रश्न आपके सामने उभर करके आएंगे और उन प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपने को नीर भरी दुख की बदली कहने के कारण आधुनिक मीरा के नाम से जानी और मीरा सी ही मानी जाने वाली प्रेम और वेदना की अनुभूति भरी कवयित्री श्रीमती महादेवी वर्मा हिंदी साहित्य में एक महानतम उपलब्धि है। यानी नीर से भरी हुई, दुख से भरी हुई बादल के समान उनके व्यक्तित्व रहा है। हमेशा दुख में छाया रहा उनका जीवन में परिचय। इसके साथ ही जिस प्रकार से मीरा ने अपना सर्वस्व कृष्ण के प्रति समर्पित कर दिया था, उसी प्रकार उन्होंने शादीशुदा ज़िंदगी जीते हुए भी सब कुछ छोड़ करके वो एक महाविद्यालय प्राध्यापक और प्राचार्य तौर पर कार्य करती रहीं और अपने जीवन साथी को उन्होंने छोड़ करके अपना एक साधारण सा जीवन व्यतीत किया। हिंदी साहित्य में वो प्रेम और वेदना, खुशी और दुख की मूर्ति रही हैं और उनका एक महानतम उपलब्धि भी रही है। इनका जन्म सन 1907 में फर्रुखाबाद के एक धार्मिक और संपन्न परिवार में हुआ। पिता नामी वकील थे, माता करुणा से भरी सहृदय नारी थे। उनकी शिक्षा पहले जबलपुर मध्य प्रदेश में, फिर इलाहाबाद में हुई। संस्कृत साहित्य में एमए करने के बाद प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्रधानाचार्य बनकर के कार्य करने लगी। प्रयाग जो आजकल इलाहाबाद कहलाता है, उस इलाहाबाद में ये महिला विद्यापीठ की प्रिंसिपल रह चुकी हैं। शिक्षा जगत में कार्य करने के साथ साथ समाज की सेवा भी आरंभ से ही करती रहीं। इस कार्य के लिए उन्हें कुछ सामाजिक और साहित्यिक संस्थाओं की भी स्थापना की। वहां आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को माँ और बहन का दुलार दिया। वे संस्थाएं आज भी बनी रहकर उनकी यशोगाथा कह रही हैं। अब देखिए प्रश्न स्टार्ट होता है पहले प्रश्न से ही कि महादेवी वर्मा को हिंदी साहित्य की महानतम उपलब्धि क्यों कहा गया। क्योंकि उन जैसा व्यक्तित्व आज तक नहीं आया है। ये ध्यान रख लेना, हिंदी साहित्य में उन जैसा व्यक्तित्व आज तक नहीं आया है। तो हम इसको गद्यांश के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। मीरा सी माने जाने वाली प्रेम और वेदना की अनुभूति से भरी कवयित्री श्री महादेवी वर्मा हिंदी साहित्य का एक महानतम उपलब्धि है। ठीक है बच्चों। अब अगला प्रश्न स्टार्ट होता है दूसरे प्रश्न से। उससे पहले मैं इस प्रश्न मार्क को हटाना चाहता हूँ, क्योंकि प्रश्न कह रहे हैं उनका जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ। उनका जन्म 1907 में और फर्रुखाबाद में हुआ। सिर्फ दो चीज़ पूछी गई हैं, कब हुआ तो 1907 में, और जन्म स्थान उनका क्या था, फर्रुखाबाद। चलिए तब तक के लिए इस प्रश्न को लिख लीजिए। अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3, उनके माता पिता के बारे में क्या बताया गया है। तो माता के पिता के बारे में, पिता एक नामी वकील थे। कुछ मिस्टेक्स हुई हैं तो मैं उसको क्लियर कर देता हूँ। उनके पिता एक नामी वकील थे और माता एक करुणा से भरी हुई मूर्ति थी। उनके माता पिता के संदर्भ में दो ही बातें यहाँ पर भरी गई हैं कि उनके पिता नामी वकील थे और माता करुणा से भरी हुई सहृदय नारी थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलें, क्योंकि प्रश्न अभी मेरे को दिखाई नहीं दे रहा। मैं अगले प्रश्न की ओर चलूँ, तब तक के लिए आप इसको लिख लीजिए और अपनी तैयारी करते रहिए। चलिए, उनकी शिक्षा कहाँ हुई। उनकी शिक्षा जबलपुर में हुई शायद।
उनकी शिक्षा पहले जबलपुर में फिर इलाहाबाद में, दोनों स्थानों को लिख लीजिए। उनकी शिक्षा कहाँ हुई? पहले जबलपुर मध्य प्रदेश में और उसके बाद उनकी शिक्षा पहले जबलपुर में फिर उसके बाद इलाहाबाद में हुई। जबलपुर में इनके पिताजी नौकरी करते थे, नौकरी जहाँ इन्होंने वहाँ पर उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा की। फिर वो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर में आ गए और वहीं से उनके आगे की पढ़ाई चलती रही। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। महादेवी वर्मा की यशोगान कौन गा रही है और क्यों? बहुत सारी साहित्यिक संस्थाएं और सामाजिक संस्थाएं, कुछ सामाजिक संस्थाएं, कुछ साहित्यिक संस्थाएं भी स्थापित की जो आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को माँ और बहनों का दुलार दिया। ये संस्थाएं आने वाली आज भी बनी रह करके उनके यशोगाथा कह रही हैं। तो यशोगाथा कहने वाले कौन है? या तो कोई सामाजिक संस्था है यानी सोशल पब्लिक है, या फिर साहित्यिक संस्थाएं हैं जो लिटरेचर से जुड़ी हुई, या सोशल वर्कर्स की संस्थाएं हैं उनके यशोगाथा को जो वर्णन कर रही हैं। अब अगले प्रश्न की ओर चलें। 5 प्रश्न हमारे पूरे हो चुके हैं, 5 के सिवाय हमारे पास कुछ है नहीं। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी का राकेश सर की हिंदी पाठशाला में फिर से स्वागत, धन्यवाद। चलिए फिर मिलता हूँ अगली वर्कशीट में अगले सप्ताह में।